कि भाई और कोई रहता है, कश्यप भी रहता है, शाक्य भी रहता है, पटेल भी रहता है, पाल भी रहता है, कोई नहीं दिखाई पड़ता, फिर समाजवाद की बात नहीं आती। लेकिन जब वो सत्ता में नहीं है तो बड़ी खुशी की बात है कि वो भी ये हमारा नारा लगाते हैं कि जिसकी जितनी। जन अधिकार पार्टी की रथ यात्रा पहुंची मैनपुरी, सपा बसपा पर अवसरवादी होने का लगाया आरोप। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने जगह जगह की नुक्कड़ सभाएं, राजनीति में आरक्षण की मांग की। प्रदेश में करीब 45 सीटों पर पार्टी लड़ेगी लोकसभा चुनाव। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण के लिए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा चुनावी रथ पर सवार होकर मैनपुरी पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने जगह जगह नुक्कड़ सभाएं भी की। रथ पर सवार बाबू सिंह ने समर्थकों को जगाने की कोशिश की। उनका कहना है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। साथ ही समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पहले इन्हें याद नहीं आती थी, अब ये हम लोगों को कमजोर करने के लिए यही मैनपुरी के अगल बगल के जिलों में हमारे ही समाज से प्रत्याशी घोषित किए हैं। वहीं साथ ही कहा कि बसपा भी अवसरवादी है, हमें किसी की बातों में नहीं आना है। प्रदेश में करीब 45 लोकसभा सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसी दौरान क्या कुछ कहते नजर आए बाबू सिंह कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी, आइए देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। सर, रथ यात्रा मैनपुरी पहुंची है आपकी, क्या संदेश देना चाहते हो जनता को आप? हम अपने साथियों से और मैनपुरी की जनता से ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों को हम लोगों ने चुनाव जिता करके भेजा, आज तक उन्होंने इस देश के गरीब और कमज़ोर लोगों को हक अधिकार नहीं दिया। और हक अधिकार तभी मिल सकते हैं जब हमारे देश में जाति जनगणना हो, और जाति जनगणना के बाद जिस समाज की जितनी आबादी हो उस आबादी के हिसाब से हर क्षेत्र में सभी लोगों को हिस्सेदारी और भागीदारी मिले, और एक समान शिक्षा पद्धति हो, चाहे वो गरीब का बेटा हो, चाहे अमीर का बेटा हो, लेकिन जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन, वो एक तरह की दी जाए। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी ने अपने 16 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। यहाँ जहाँ खड़े हैं आप, इसके अगल बगल में आपके ही समाज के, आपके ही वोटर्स को, आपके समाज के लोगों को टिकट दिया है। देखिए, जन अधिकार पार्टी सभी की पार्टी है, सभी लोगों की पार्टी है, कोई एक जाति और एक समाज की पार्टी नहीं है, सभी लोगों की पार्टी है। और हम सभी लोगों की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी ने टिकट फाइनल किए हैं, ये उनका अपना विषय है, हम भी अपने टिकट फाइनल करेंगे। क्या नहीं लगता आपको कि आपके वोट को काटने के लिए, आपको कमज़ोर करने के लिए ऐसा किया गया है? नहीं, ये हर पार्टी करती है, ये कोई बुरी बात नहीं है। वो हमारे लिए कोशिश करेंगे, हमने बोल के उनके लिए कोशिश कर दिया, ये तो कोशिश जारी रहती है, बुरा मानने की। कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने वाले हैं आप? हमारे जितने सीटों में अच्छी तैयारी रहेगी हम लड़ेंगे। अभी कुछ डिसाइड नहीं किया कि कितनी सीटें लड़ेंगे? अभी तो लगभग 45-46 सीटें हमारे कैंडिडेट हैं, फिर आगे देखेंगे। इंडिया गठबंधन की तरफ जाने का रुझान है कुछ? अभी हमारी कोई बातचीत फाइनल किसी से नहीं, कोई होगी तो जरूर आपको बताएंगे। स्वतंत्र लड़ेंगे जी? स्वतंत्र लड़ेंगे? स्वतंत्र नहीं, अभी तक तो हमारी अकेले ही तैयारी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 प्रदेशों में बनी, उसके बाद अभी बिहार में जो खेला हुआ उसको लेकर क्या कहते हैं? बिहार में कैसे हो गया, कल झारखंड में कैसे हो गया, 3 प्रदेशों में कैसे बन गई, हमसे ज़्यादा तो आप जान रहे। आप नेता हैं, उनके बीच की बात बता पाने में ज़्यादा सक्षम होंगे। देखिए, बिहार में हो चाहे झारखंड में हो, लोकतंत्र के लिए ये अच्छा नहीं। साथियों, इस यात्रा का मकसद है कि हमारा देश जातियों का देश है। पहले यहाँ जाति से पहचान आदमी की होती है, आदमी कुछ किए हो, अच्छा हो बुरा हो, वो बाद में होता है। पहले कि भाई और कोई रहता है, कश्यप भी रहता है, शाक्य भी रहता है, पटेल भी रहता है, पाल भी रहता है, कोई नहीं दिखाई पड़ता, फिर समाजवाद की बात नहीं आती है। लेकिन जब वो सत्ता में नहीं है तो बड़ी खुशी की बात है कि वो भी ये हमारा नारा लगाते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और बड़ी खुशी की बात एक ये है, एक रिकॉर्ड है कि समाजवादी पार्टी ने पहली बार अगल बगल